नमस्कार। आज हम करेंगे रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मतलब क्या? अगर हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ जाने तो कायोत्सर्ग, काया को छोड़ना, रिलैक्स हो जाना। किससे रिलैक्स होना है? तनावों से मुक्त होना है। तो स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ संकल्प लेंगे कि मैं तनावों से मुक्त होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। कौन से तनाव? तनाव किससे संबंधित है? ये शरीर से लेकर आपने बहुत सारे उपदेश सुने होंगे, प्रवचन सुने होंगे कि इस शरीर की इच्छाओं से दूर रहो, इच्छाएं कम करो, लालच कम करो। लेकिन अगर हम संसार में रहते हैं तो ऐसा नहीं होता। हमें अच्छे कपड़े भी चाहिए, पार्टीज भी चाहिए, फन भी चाहिए लाइफ में, और साथ साथ में अपनी ड्यूटीज भी करनी है। अब जिन ड्यूटीज को हम निभा रहे हैं, यानी कि हमारे रिश्ते, मित्र, हमारी भावनाएं जिनसे जुड़ी है, अटैचमेंट्स, लगाव, वे सभी क्या है? वे कभी हमें सुख देते हैं और कभी दुख देते हैं। जब कभी आप बहुत खुश हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने मित्रों के साथ, लेकिन कभी कोई एक बात होती है तो पिछली सारी बातें भुलाकर वो नेगेटिव थॉट ऐसा है कि वो तनाव लाता है, स्ट्रेस। वो स्ट्रेस कहाँ पे होता है? हमारी बॉडी, ये जो स्थूल शरीर है, जो हमारी फिजिकल बॉडी है, ये और हमारा मन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। दुख कहाँ आया? मन में। असर कहाँ पे हुआ? शरीर पे। शरीर पे क्या असर हुआ? ब्लड प्रेशर हाई हो गया। किसी ने थोड़ी सी बात कह दी, मन दुखी हो गया और ब्लड प्रेशर हाई, पसीना आ गया, ये सब चीजें। तो ये कैसे हुआ? दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर हम मन को शांत कर लें तो क्या तन शांत हो सकता है? थोड़ी देर के लिए। और अगर तन को थोड़ी देर को रिलैक्स कर दे तो क्या मन के भाव शांत हो सकते हैं? हाँ, हमें इस तालमेल को नुकसान की बजाय फायदे में बदलना है कि अगर हम शरीर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, इस काया को, इस तन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो क्या हमारा मन भी रिलैक्स होगा? जी हाँ, होगा। चलिए करके देखें। लेट्स स्टार्ट। यहाँ मैं और मेरे स्टूडेंट्स और मेरे से जुड़े हुए बहुत सारे लोग, हम इस बात के गवाह हैं। हमने ये प्रैक्टिकल बहुत बार करके देखा है कि हम अगर 30 मिनट्स, आधा घंटा इस शरीर को छोड़ दें और अपनी वाइब्रेशंस को फील करें और फिर उन वाइब्रेशन को भी छोड़ दें, तो तनाव को मुक्त होते हुए देखा है। बहुत सारी शारीरिक बीमारियों को ठीक होते देखा है और बहुत सारे मानसिक रोगों को भी ठीक किया है। तो चलिए, आज आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो बॉडी से रिलेटेड है, चाहे मन से रिलेटेड है, चाहे दिमाग से रिलेटेड है, उसे हम हर हाल में सॉल्व करने की यहाँ कोशिश करेंगे। आज जो आप मेरे साथ कर रहे हैं उसे रेगुलरली कम से कम 20 दिन करें, लगातार। एक ही टाइम पे करेंगे तो बहुत अच्छा, या जब कभी भी आपको टाइम मिले तब कर सकते हैं। स्टार्ट करें। इसके नियम क्या है? नियम बस एक ही है कि यहाँ आप अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स समझें और पीछे या तो सहारा लेकर बैठ जाए, या फिर पैर फैलाकर बैठ जाए, या फिर लेट के भी कर सकते हैं, बेड पर लेट के भी कर सकते हैं। और एक नियम है कि जागरूक रहें। जिस भी अंग का नाम लिया जाए वहां अपना ध्यान ले जाएंगे और उसे हल्का छोड़ देंगे। कैसे करेंगे? जैसे मैंने कहा, फिंगर पे ध्यान लाएं, ठीक है? तो फिंगर्स पे ध्यान आएगा, आपका सारी फिंगर्स पे। ऐसा महसूस कीजिए कि आपकी सांस वहां तक पहुंच रही है। उन सारी फिंगर्स में आप हल्की वाइब्रेशन फील करेंगे और उसे अगले 1 मिनट में उसे इतना भूल जाएंगे जैसे वो है ही नहीं। धीरे धीरे पैरों से लेकर सिर तक हम अपने एक एक अंग को ढीला छोड़ देंगे। इतना रिलैक्स कर देंगे, इतना हल्का कर देंगे जैसे वो है ही नहीं। तो ये 30 मिनट के प्रैक्टिकल से, प्रयोग से जानेंगे होता क्या है। तो आप मेरे साथ हैं तो आप एक बहुत अच्छी फीलिंग
फील करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। रिलैक्स। अपने फोन को साइड में रख दें और आंखें बंद कर लें। सहारा लेकर बैठ जाएं, पैर फैला लें या लेट जाएं। संकल्प करें अगले 30 मिनट मेरे हैं। Next 30 minutes are mine. मैं तनाव मुक्ति के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रही हूँ। मैं तनाव मुक्ति के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रही हूँ। मैं तनाव मुक्ति के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रही हूँ। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। बंद आंखों से पैरों से लेकर सिर तक अपने पूरे शरीर को देखें। जिस अंग का नाम लिया जाए, सारे शरीर से ध्यान हटाकर किसी भी आवाज को, आसपास से कोई आवाज आ रही है, वहां से भी अपना ध्यान हटाकर सिर्फ और सिर्फ उस अंग पर ध्यान लगाएं। राइट लेग, बिग टो, दाहिने पैर का अंगूठा, वहां अपना ध्यान ले जाएं और बंद आंखों से उसे देखें। बंद आंखों से राइट लेग दिखाई दिया और बिग टो पर अपनी नजर टिका लो। सिर्फ वो आपका टारगेट है, बाकी पूरे शरीर से अपना ध्यान हटा लें। सीधे पैर का अंगूठा, वहां हल्की वाइब्रेशन को फील करें। सांस को इतना गहरा करें मानो कि अंगूठे में जा रही है। लंग्स में ऐसा कोई छेद नहीं है कि हमारी सांस निकल के या हवा वहां तक पहुंच सके, लेकिन हमारा मन बहुत शातिर है और बहुत एक्टिव है, ये पहुंच सकता है वहां तक। बंद आंखों से महसूस करें कि आपकी सांस दाहिने पैर के अंगूठे तक पहुंच रही है। वहां हल्की वाइब्रेशन फील होगी। वाइब्रेशन यानी चींटी चलने जैसा एहसास, हल्का कंपन महसूस होगा। ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति दाहिने पैर के अंगूठे में बह रही है। मन को जहां एकाग्र कर लेंगे, वहां आप एनर्जी को फील कर सकते हैं। अब धीरे धीरे इसे ढीला छोड़ दें।
दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब स्पीड बढ़ाएंगे और बाकी अंगों का नाम लिया जाएगा। वहाँ इसी तरह अपनी सांस को पहुँचाने की कोशिश करें, हल्की वाइब्रेशन को फील करें और अगले 1 मिनट में उसे हल्का छोड़ते हुए आगे बढ़ते जाएं। दाहिने पैर की उंगलियां feel the vibration in your toes of right leg. सोल, तलवा, पैर का तलवा, एडी, एंकल जॉइंट। ये जो हमारा फुट है ना, पंजा, पैर का पंजा, इसमें कम से कम 22 तरह के जॉइंट है। उन सभी के अंदर हलचल को महसूस करें, वहां भरे हुए तनाव को, टॉक्सिन्स को रिलीज होने दें और हल्का कर दें। दाहिने पैर का पंजा रिलैक्स हो रहा है। एंकल टू नी, टखने से लेकर घुटने तक पैर के अंदर वाइब्रेशन को फील करें। काफ मसल्स में, पिंडली में, पिंडली के भीतर पाचन शक्ति से जुड़े हुए प्रेशर पॉइंट्स हैं। वहां वाइब्रेशन फील करने से डाइजेशन अच्छा होता है। महसूस करें और अब हल्का छोड़ दें। नी टू हिप जॉइंट, घुटने से लेकर नितंब तक वाइब्रेशन को फील करें। क्या क्या वाइब्रेट होगा अंदर ही अंदर? नर्व्स, मसल्स, ब्लड वेसल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। ये जो इस वक्त जहां आपका ध्यान है, यहाँ सबसे बड़ी हड्डियां हैं और सबसे बड़े जॉइंट है। पूरे शरीर में जो सबसे बड़ा जॉइंट है वो घुटने का है और दूसरा नंबर हिप जॉइंट है। इन्हें रिलैक्स होने दें। 24 घंटे हमारे लिए काम करते हैं। उठ गए, बैठ गए, चलने लगे, जहां चाहा जब चाहा मोड़ लिया। इस समय इसे पूरी तरह रिलैक्स होने दें। किसी भी तरह के तनाव, शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक, रिलीज होने दें। पूरा दाहिना पैर शिथिल हो रहा है। पूरा दाहिना पैर शिथिल हो गया है। इतना ढीला छोड़ दे मानो है ही नहीं। लेफ्ट लेग पर आ जाएं। लेफ्ट टोज, बाएं पैर की उंगलियां और अंगूठा, बंद आंखों से देखें। ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति को वहां महसूस करें।
वाइब्रेशन को फील करें और धीरे धीरे ढीला छोड़ दें। सोल, तलवा, एडी, ऊपर का भाग, उंगलियों के पीछे जो हड्डियां हैं, जॉइंट्स है, टखने तक, टखना, एंकल जॉइंट, लेफ्ट फुट रिलैक्स हो रहा है। एंकल टू नी, पिंडलियों के अंदर और घुटने के जॉइंट के अंदर वाइब्रेशन को फील करें और धीरे धीरे रिलैक्स कर दें। किसी किसी को वहां ज्यादा फोकस करना है, वहां बहुत ज्यादा फोकस करना है। ऐसा करते हुए दर्द हो सकता है, दर्द या झटपटाहट हो सकती है कि पैर हिलने लगे, ऐसा हो सकता है। जहां ज्यादा ब्लॉकेज होंगे, टॉक्सिन्स ज्यादा जमे हो गए होंगे, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड ज्यादा होगा तो झटपटाहट हो सकती है। होने दे, जो भी हो रहा है इस समय आप बिल्कुल सेफ हैं। जो भी हो रहा है होने दे। घुटने से लेकर हिप जॉइंट तक, थाई मसल्स के अंदर हड्डियों तक वाइब्रेशन को फील करें। थाइस के अंदर हृदय तक के पॉइंट है, हार्ट से रिलेटेड पॉइंट भी है, वहां की धमनियां यहां तक आराम से। अगर हम थाइस को रिलैक्स कर ले तो हार्ट की ब्लॉकेजेस को भी रिमूव किया जा सकता है। अपने बाएं पैर की जंघा को, थाई मसल्स को रिलैक्स कर दें। हिप जॉइंट के अंदर ध्यान लगाएं, वाइब्रेशन को फील करें और रिलैक्स कर दें। पूरा बायां पैर रिलैक्स हो गया है। ध्यान से देखिए, दोनों पैर या तो इतने हल्के हो गए हैं जैसे हवा में है, या महसूस ही नहीं हो रहे हैं। और जिनको हल्का दर्द महसूस हो रहा है वे होने दें। 2 से 3 दिन ऐसा होगा, फिर धीरे धीरे आप भी इसे रिलैक्स कर पाएंगे। आगे बढ़े। लोअर एब्डोमेन, लोअर बैक, निचला पेट और कमर, कटी भाग, पेट और कमर के चारों तरफ नजर को दौड़ा दें। बंद आंखों से अपनी नजर को चारों तरफ दौड़ा दें। ऊपर से जो फैट है वो, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पीछे की ओर साइटिका नर्व्स के जॉइंट्स, कॉक्सिक्स एरिया, रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा, सब देख लीजिए अपनी बंद आंखों से और वहां वाइब्रेशन फील कीजिए और धीरे धीरे रिलैक्स कर दीजिए। ये वो एरिया है जो आपके तनाव लेने से, अगर आप बहुत टेंशन लेते हैं तो इस जगह पर फैट भी जल्दी जमा होता है और इस जगह पर ब्लॉकेज भी ज़्यादा होते हैं। अगर कोई किडनी स्टोन है, यूट्रस में सिस्ट है, किडनी में सिस्ट है, किडनी के ऊपर,
ब्लडर में से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ये सभी प्रॉब्लम्स या इम्बैलेंस हार्मोन्स तनाव की वजह से है। इस समय सारे तनाव को अपने आप से दूर होता हुआ देखिए। और ऊपर उठें। नाभि के चारों तरफ का भाग, नाभि के ऊपर का भाग, लीवर, स्टमक, पैनक्रियास, स्प्लिन, स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉलन, किडनीज, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, सारे इंटरनल ऑर्गन्स रिलैक्स हो रहे हैं। मिडल बैक, जितने हमारे अंग हैं उतनी ही उनके पीछे नसें हैं, दिमाग से जुड़ी हुई नसें। जैसे ही आप तनाव लाते हैं, सीधा असर पाचन क्रिया पर पड़ता है, मेटाबॉलिज्म रेट घट जाता है। इस समय सारे तनाव को अपने आप से दूर होता हुआ देखिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। चेस्ट, छाती का भाग, रिब्स, पसलियां, दाहिना फेफड़ा, बायां फेफड़ा, राइट लंग, लेफ्ट लंग। ये कितना आसान है। फेफड़ों को बंद आंखों से फील करना, क्योंकि सांस तो यहीं जा रहा है। अब ऊपर के अंगों में काम आसान हो गया। अपने सांस को भरता हुआ देखें। बंद आंखों से अपने फेफड़ों के अंदर ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति को सांस के साथ फैला दें। हार्ट, हृदय 24/7 धड़क रहा है हमारे लिए और बॉडी के सारे ऑर्गन्स को, एक एक सेल को जिंदा रखे हुए है। हार्ट, बंद आंखों से अपने हार्ट को महसूस करें। वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज अपना काम पहले से ज्यादा अच्छे से कर रही हैं और रिलैक्स हैं। हृदय के पीछे और फेफड़ों के पीछे कमर पे अपना ध्यान ले जाएं। वहां फैली हुई नर्व्स को रिलैक्स कर दें। शोल्डर ब्लेड्स जहां हैं, वाइब्रेशन को फील करें। इन नर्व्स को सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है, लंग्स और हार्ट की नर्व्स को। इन्हें रिलैक्स कर दें।
और ऊपर उठें। राइट शोल्डर, शोल्डर टू एल्बो, एल्बो टू रिस्ट, राइट हैंड की तरफ जाइए। अंगूठा और उंगलियां, अंगूठे, उंगलियां और हथेली में वाइब्रेशन को फील करें। ये वो हिस्सा है जहां आपको डेफिनेटली वाइब्रेशन फील होगी। ऐसे लगेगा हाथ भारी हो गया है कुछ सेकंड के लिए। ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति दाहिने हाथ की हथेली में फैल रही है। हल्का छोड़ दें। कलाई, कलाई से कोहनी तक वाइब्रेशन को फील करें। सारा लेन देन इसी हाथ से होता है। इस समय इसे रिलैक्स कर दें। कोहनी से लेकर कंधे तक, रिस्ट टू एल्बो, एल्बो टू शोल्डर, वाइब्रेशन को फील करें और धीरे धीरे हल्का छोड़ दें। पूरा दाहिना हाथ शिथिल हो गया है। लेफ्ट हैंड, थंब, फिंगर्स, पाम, रिस्ट, बाएं हाथ का अंगूठा, उंगलियां, हथेली और कलाई। Feel the vibration here and relax. कलाई से लेकर कोहनी तक कोहनी से लेकर कंधे तक लेफ्ट हैंड रिलैक्स हो गया है। दोनों हाथ एकदम हल्के हो गए हैं, मानो है ही नहीं, और रिलैक्स कर दें। शोल्डर्स, एकदम शोल्डर के ऊपरी हिस्से पर ध्यान लगाएं, दोनों शोल्डर्स पर एक साथ। ये वो हिस्सा है जहां आपने जिम्मेदारियों का टोकरा रखा हुआ। थोड़ी देर के लिए उतार दीजिए। जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनसे थोड़ी देर के लिए छुटकारा पा लीजिए और बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। दोनों कंधों का भार उतर गया है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स और ऊपर उठें। शोल्डर्स में ना थोड़ी देर ज्यादा आपको वाइब्रेशन फील होगी। यहाँ तनाव ज्यादा रहता है जिसे रिलीज होने में थोड़ा टाइम लगता है।
तो हम ऊपर उठेंगे, लेकिन फिर भी आप शोल्डर में वाइब्रेशन को अगर फील कर रहे हैं या हल्का दर्द महसूस हो रहा है कि टिका नहीं पा रहे हैं, तो ये नॉर्मल है, होने दें। बंद आंखों से अपनी पूरी स्पाइन को एक बार देखें और रिलैक्स कर दें। स्पाइन हमारे पूरे शरीर का बेस है, आधार है। हम नहीं जानते वो कितनी बार मुड़ती तुड़ती है पूरा दिन में। इस समय उसे बिल्कुल रिलैक्स कर दें। गर्दन और गला, तेज वाइब्रेशन फील हो रही है ना? गर्दन के चारों तरफ और गले के चारों तरफ। ये बहुत डेलिकेट हिस्सा है। जब कभी भी तनाव होता है तो यहाँ की नसें यानी कि नर्व्स बहुत स्ट्रेस ले लेती हैं और कड़क हो जाती हैं, गुच्छा बन जाता है। बंद आंखों से अपनी गर्दन की तरफ ध्यान ले जाएं और देखें कि ये गुच्छा खुल रहा है, उलझी हुई नसें सुलझ रही हैं। सिर्फ आपके थोड़े से ध्यान को वहां ले जाने से बहुत बड़ा काम हो रहा है। गर्दन पर ध्यान लगाते हुए अगर स्पाइन में भी वाइब्रेशन फील हो तो ये सही है, वहां तक की उलझनें खुल रही हैं। स्पाइनल कॉर्ड रिलैक्स हो रही है। मेडुला, गर्दन के अंदर से दिमाग का हिस्सा जाता है ऊपर की ओर। मेडुला रिलैक्स हो रहा है। चेहरे पर ध्यान ले जाएं। ठुड्डी, चिन, लिप्स, माउथ, टीथ, टंग। मुंह के अंदर वाइब्रेशन को फील करें और रिलैक्स कर दें। ये बहुत जादुई काम है कि जीभ ठहरी हुई होती है ना, तो भी अंदर बातें चलती रहती है। तो मन और जीभ का तो बहुत गहरा संबंध है। रिलैक्स कर दें। नोज, चिक, राइट चिक, दाहिना गाल, बायां गाल, लेफ्ट चिक, राइट ईयर, लेफ्ट ईयर, राइट आई, लेफ्ट आई, नाक, दोनों गाल, दोनों कान और दोनों आंखें। 4 सेंस ऑर्गन यहाँ पे एक साथ हैं।
और ये बहुत एक्टिव होते हैं, इनमें बहुत एनर्जी है। झट से आंख ने कुछ देखा, एक्टिव हो गई जीभ। जरा सा कान ने कुछ सुना और आंख में से आंसू बहने लगा। ये चारों सेंस ऑर्गन एक साथ कनेक्टेड है। इन्हें रिलैक्स कर दो। सभी इंद्रियां रिलैक्स हो रही हैं। टेम्पल्स, कनपटी, फोरहेड, माथा। फोरहेड पर वाइब्रेशन को फील करें। हमारे फोरहेड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। ये वो पॉइंट है जहां से हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है। ये वो पॉइंट है जहां पूरी बॉडी के ऑर्गन्स कंट्रोल होते हैं। पूरे फोरहेड पर वाइब्रेशन को फील करें और रिलैक्स कर दें। ऊपर उठें। सिर और सिर के अंदर ध्यान ले जाएं। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी। इन दोनों को रिलैक्स कर दो। कहीं कोई लॉजिक नहीं लगाना, कहीं कोई एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल शांत हो जाओ। तेज वाइब्रेशन को अपने दोनों दिमाग के अंदर महसूस करें। यहाँ हमारा एक छोटा सा ब्रेन और है, इमोशनल ब्रेन, अमेग्डाला। उसे रिलैक्स कर दें और ज्यादा रिलैक्स कर दें। अपने मन में बोलें, अमेग्डाला रिलैक्स हो रहा है। ब्रेन के अंदर फैलती हुई वाइब्रेशन को देखें और रिलैक्स कर दें। ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति दिमाग के सारे तनाव को दूर कर रही है। सारे भावनात्मक तनाव दूर हो गए हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। अपने शरीर के चारों तरफ वाइब्रेशन को फील करें। ये बिल्कुल अलग वाइब्रेशन होगी। जैसे हमने
बॉडी पार्ट्स में फील की थी उससे बिल्कुल अलग। शरीर के अंदर नहीं, शरीर के ऊपर फील होगी। शरीर को हमने छोड़ दिया है थोड़ी देर के लिए। अब जो वाइब्रेशन फील हो रही है वो शरीर से अलग है। ये आत्मा का एहसास है। मैं शरीर से अलग हूं। शरीर और आत्मा अलग है। यह साक्षात परमात्मा की अनुभूति है जो शरीर से भिन्न है। चमकदार सफेद किरणों से भरा हुआ, अपने से थोड़ा ऊपर अपने आप को देखें। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त हूँ। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त हूँ। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त हूँ। I am free from the physical, mental and emotional stress. I am free, I am free, I am free. सारे तनाव, सारे रोग दूर हो गए हैं। वापिस अपने शरीर को महसूस करें। पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं, हल्का सा गर्दन को हिलाएं, अपने पूरे शरीर को महसूस करें। शरीर बहुत हल्का हो गया है। सुंदर स्वस्थ शरीर। दोनों हाथों को हृदय के सामने जोड़ लें, छाती के सामने जोड़ लें और इस बहुत सुंदर एहसास के लिए ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति को धन्यवाद करें। अपने स्वरूप में वापिस आ जाएं और एक बड़ी सी स्माइल के साथ आंखें खोल लें। थैंक यू। अभी जो हमने किया, एक एक अंग को महसूस किया और उसे हल्का छोड़ दिया। जिसको भी वाइब्रेशन फील हुई तो अच्छा, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। 2-4 दिन की प्रैक्टिस से आपको फील होगा और इसी वॉइस के साथ आप हर रोज प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़े दिनों बाद आपको वीडियो की या ऑडियो की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जल्दी ही अपने हर एक अंग को बंद आंखों से देख भी पाएंगे, फील भी कर पाएंगे और रिलैक्स भी कर पाएंगे। अगर हर रोज इस प्रक्रिया को करने लगेंगे तो धीरे धीरे बॉडी के टॉक्सिन्स भी रिलीज हो जाएंगे, दिमाग के टॉक्सिन्स भी रिलीज हो जाएंगे और तन और मन का तालमेल बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए रोज कीजिए,
जो आज किया है उसे रेगुलर रखिए कुछ दिन तक। 1 हफ्ते के अंदर आपको छोटी छोटी बीमारियां अपने आप ऑटोमेटिकली दूर होते हुए नजर आएंगी। थैंक यू।